8 दिसंबर 2021 को कूनूर तमिलनाडु में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने देश को दहला के रख दिया। कूनूर तमिलनाडु में एक बहुत ही भयावह प्लेन क्रैश हुआ और कुछ देर बाद न्यूज़ में ये खबर आई कि वो कोई आम प्लेन नहीं बल्कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी समेत 12 और ऑफिसर शहीद हो गए, जिसमें CDS बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, डिफेंस एडवाइज़र ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राई, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और कैप्टन वरुण सिंह थे। और अनफॉर्चुनेटली इनमें से सिर्फ एक को ही रेस्क्यू टीम ने बचा सकी, जो कि कैप्टन वरुण सिंह जी हैं और इनकी भी हालत बहुत क्रिटिकल है। दोस्तों, जैसे ही ये एक्सीडेंट हुई उसके कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पे ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज आनी शुरू हो गई कि क्या इस हादसे के पीछे चाइना का हाथ है या इस हादसे के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आइए इस वीडियो को पूरा देख के हम समझते हैं। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन की तरफ उड़ान भर रहा था, जिसके बीच की डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर से भी कम थी, जहां जाने में मुश्किल से 30 मिनट से भी कम का समय लगने वाला था। उड़ान के 20 मिनट बाद और पहुंचने से 7 मिनट पहले ये एक्सीडेंट हो गया और एक्स एयर चीफ का ये कहना है कि ये पता लगाना कि 20 मिनट की फ़्लाइट में ऐसा क्या हो गया बड़ी मुश्किल है। चलिए अब हम कुछ कॉन्स्पायरेशनल थ्योरी पे ध्यान देते हैं और समझते हैं कि क्या कारण हो सकती है इस क्रैश की। थ्योरी नंबर 1, सब स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर। लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर की अच्छी क्वालिटी नहीं होगी या फिर बहुत पुराना हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन दोस्तों Mi-17V5 हेलीकॉप्टर रसिया में तैयार हुआ था और आज की तारीख में इसका प्रयोग भारत के अलावे 50 और देश भी करती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी भी इसमें ही ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस और सेफेस्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जिसका प्रयोग पर्सनल कार्गो इक्विपमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। और इससे पहले रिसेंट एक्सीडेंट 2017 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जिसमें 7 सोल्जर्स इंडियन एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से शहीद हुए थे। थ्योरी नंबर 2, पायलट इज़ नॉट वेल ट्रेंड। लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि पायलट नया होगा या फिर वेल ट्रेंड नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस प्लेन को उड़ाने वाले इंसान खुद विंग कमांडर PS चौहान थे। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये 22 जून 2002 को एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में इंडियन एयरफोर्स में नियुक्त हुए थे और 2015 में ये विंग कमांडर के पोस्ट पे भी नियुक्त हुए थे। प्रेजेंटली ये 109 हेलीकॉप्टर यूनिट एयरफोर्स स्टेशन इन कोयम्बतूर में एज अ कमांडिंग ऑफिसर सेवा दे रहे थे। थ्योरी नंबर 3, बैड वेदर एंड हिली सराउंडिंग्स। दोस्तों, ये थ्योरी सबसे ज़्यादा लाइकेबल और फिजिबल है। जिस हेलीपैड पे इस हेलीकॉप्टर को उतारना था वो ज़मीन से तकरीबन 6000 फीट ऊपर था और इसके आसपास घने जंगल और पहाड़ियाँ भी थे। आगे बढ़ने से पहले हमें हेलीकॉप्टर के उड़ाने का मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा दोस्तों। हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने के 2 तरीके होते हैं। पहला, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स IFR, जिसके अंदर पायलट पूरी तरह से प्लेन में लगे इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाई करके प्लेन को चलाते रहता है और ये एक बहुत ही सेफ़ तरीका भी है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज भी है दोस्तों कि अगर किसी प्लेन को पॉइंट A से पॉइंट C तक जाना है तो एक पायलट इस प्लेन को ज़्यादा डाइवर्ट अपने पाथ से नहीं कर सकता। दूसरा मैकेनिज़्म ये है दोस्तों, विजुअल फ्लाइट रूल्स VFR। इस तरीके में पायलट इंस्ट्रूमेंट्स से ज़्यादा अपनी आँखों पर रिलाई करते हैं। ज़्यादातर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स VFR का ही यूज करते हैं जब वे लो हाइट पे ट्रैवल करते हैं या जब वे हिली एरियाज़ में या फिर जंगलों वाले इलाकों में ट्रैवल करते हैं। CDS रावत का भी हेलीकॉप्टर इसी VFR पे ही फ्लाई करने लग गया था। ये कहा जाता है कि मिनिमम 1.5 किलोमीटर की विजिबिलिटी रहनी चाहिए जब कोई पायलट VFR के मैकेनिज़्म से प्लेन को चला रहा है तो, और इतनी विज़न पॉसिबल नहीं हो पाती जब कोई प्लेन बादलों के बीच या बारिश में फंस जाए।
दोस्तों जनरली कूनूर में मौसम ठीक ही रहता है, लेकिन विंटर्स में कभी कभी मौसम ख़राब हो जाती है और मे भी यही चीज़ हुई होगी। खैर, रीजंस जो भी हुए होंगे एक्सीडेंट की, लेकिन हमारे देश ने आज एक ही एक्सीडेंट में बहुत बड़ी नुकसान झेली है। बात करें श्री रावत जी की तो इन्हें ढेरों मेडल्स मिल चुके थे। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और इनकी स्पेशलाइजेशन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर्स एंड कंट्री इंसर्जेंसी में थी। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस की पोस्ट हाल ही में लाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि तीनों सेना बलों का एक ही रिप्रेजेंटेटिव भारत सरकार के पास हो, और रावत साहब इंडिया के पहले CDS 1 जनवरी 2020 में बने थे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे तरफ से नए नए अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहें।